नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन से जुड़ा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला। सोमवार को राज्यपाल चुनाव आयोग को भेज सकते हैं अनुमोदन। सीएम हेमंत सोरेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में झारखंड में सियासत गर्म है। सूत्रों के मुताबिक सीएम से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग से राजभवन पहुंचे सिफारिश के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने विधि विशेषज्ञों से राय ली है। माना जा रहा है कि सोमवार को वे चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर अपना अनुमोदन दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले पर राज्यपाल चुनाव आयोग के सिफारिश पर अपना अनुमोदन देंगे। उस आधार पर चुनाव आयोग एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और उसकी कॉपी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेगा। फिर उस कॉपी को झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्ष को भेजेंगे। जानकारी के मुताबिक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है, लेकिन इस पर विधिवत रूप से मुहर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही लगेगी। निर्वाचन पदाधिकारी नोटिफिकेशन की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष को भेजेंगे। उसी समय से मुख्यमंत्री विधायक के पद पर अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। राजभवन पर बरसे हेमंत सोरेन। मेरा गला रेतने के लिए पिछले 5 महीने से बनाई जा रही थी यारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि राजभवन में उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि पिछले 4-5 महीनों से हमको सत्ता से बेदखल करने के लिए, मेरा गला रेतने के लिए राजभवन में आरी बनाई जा रही है, लेकिन इन लोगों की आरी बन ही नहीं पा रही है। जो चीजें भी लेकर आगे बढ़ती है वही टूट जाती है। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी कोई भी साजिश सफल नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें पता है कि झारखंड की मिट्टी के इस नौजवान को आसानी से नहीं गिराया जा सकता है। बता दें कि हेमंत सोरेन की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने की अटकलों के बीच माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। भाजपा को आदिवासी सीएम बर्दाश्त नहीं। सीएम हेमंत सोरेन पर लटकी तलवार के बीच कांग्रेस का आरोप। झारखंड कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन का बचाव करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने आरोप लगाया है कि भाजपा को आदिवासी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं है। किसी भी आदिवासी सीएम को उसने कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा राज्यपाल को भेजी गई रिपोर्ट लीक होने पर भी सवाल उठाया। तिर्की ने कहा कि भाजपा परेशान है, इसलिए पहले दिन से ही वह इस सरकार के खिलाफ साजिश कर रही है। जब भी कोई आदिवासी व्यक्ति झारखंड का सीएम बना तो उन्होंने उसे अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि झारखंड की राजनीति अलग तरह की है, भाजपा यहाँ की राजनीति को प्रदूषित कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि यदि चुनाव आयोग ने सीलबंद कवर में रिपोर्ट भेजी थी तो वह खोले जाने से पहले लीक कैसे हुई। कांग्रेस के 3 विधायकों को नोटिस हुआ जारी। 1 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष देना होगा जवाब। झारखंड में कांग्रेस के 3 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। तीनों विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी, राजेश कश्यप को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नोटिस भेजा है। तीनों की विधायकी खत्म करने को कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अनुशंसा पर यह नोटिस भेजा गया है। उनके ही पार्टी के लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्हें 1 सितम्बर तक मेल या अधिवक्ता के मार्फत पक्ष रखने को कहा गया है। पिकनिक के बहाने यूपीए ने दिखाई एकता। सीएम दिखे बेफिक्र, शेयर की सेल्फी। अनगढ़ा माइंस लीज मामले में केंद्र निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द की है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री यूपीए के सभी विधायकों संग अपने आवास में बैठक भी करते रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शनिवार को दिन भर विधायकों संग एंजॉय के मूड में दिखे। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस, झामुमो और राजद के 41 विधायकों संग खुट्टी के लतरातू डैम के समीप बने रिसोर्ट पहुंचे। सभी विधायक 3 वोल्वो बस से खुट्टी के लतरातू डैम पहुंचे थे। विधायकी रहेगी या नहीं, इससे बेफिक्र मुख्यमंत्री ने आवास से निकलने के दौरान लग्जरी बस से ही विधायकों के साथ सेल्फी ली। लतरातू डैम पहुंच वहां बने रिसोर्ट में सभी विधायकों संग मुख्यमंत्री ने भोजन किया। विधायकों संग डैम में नौका विहार का लुत्फ उठाया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बस से गए, लेकिन उनका कॉर्केट भी साथ में गया था।
बाल बाल बचे कार में सवार व्यक्ति, अनियंत्रित कार पुल से नीचे गिरा, कोई हताहत नहीं। खबर है देवघर की, जहां सारठ चित्रा मुख्य पथ पर काली जोत के पास जोरिया पर बने पुल से अनियंत्रित होकर एक कार नीचे गिर गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त कार में देवघर वन विभाग के कर्मी सवार थे, जो चित्रा से देवघर जा रहे थे। इसी दौरान सारठ चित्रा मुख्य पथ पर काली जोत के पास नियंत्रण बिगड़ने से कार दुर्घटना का शिकार हो गया। कार में 3 से 4 लोग सवार थे। किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। झारखंड में पढ़ने के लिए घर से स्कूल निकले कक्षा 6 के छात्र की तालाब में डूबने से मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्कूल में पढ़ने के लिए घर से निकले एक छात्र की शनिवार को मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के खप्परसाई जाने वाली बाईपास सड़क किनारे गड्ढेनुमा तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के खबर मिलने पर स्कूल प्रबंधन और उसके परिजन मौके पर पहुंचे और छात्र को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। परिजन सुबह 9 बजे बच्चे को सदर अस्पताल ले जाकर इलाज कराने पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में हंगामा करने पर पुलिस को बुलानी पड़ी। बाद में परिजन शव को घर ले गए। झारखंड में सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन सरकार पर क्या बोले मंत्री जगन्नाथ महतो। झारखंड के बोकारो जिले के भंडारीदह में शनिवार को शहीद गणेश महतो के शहादत दिवस का आयोजन किया गया। इस समारोह में भाग लेने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उन्होंने गणेश महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। भाजपा द्वारा सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन के विधायक एकजुट हैं, सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं है। सरयू राय ने कहा, झारखंड में फिर सक्रिय हो गए सरकारी और गैर सरकारी सर्विलांस किरदार। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच सरकारी और गैर सरकारी सर्विलांस किरदार फिर से सक्रिय हो गए हैं। यह दावा है विधायक सरयू राय का। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमा के गैंग्स ऑफ वसेपुर के सरकारी और गैर सरकारी सर्विलांस किरदार फिर से सक्रिय हो गए हैं। रघुवर सरकार में खुफिया फोन टैपिंग का जिम्मा संभालने वाले बैजनाथ का खुट्टी कनेक्शन और तुपू दाना एसआई मीरा सिंह के नियमित हुए फोन वार्तालाप की जाँच ईडी करे तो पुल खुल जाएगा। उधर बैजनाथ प्रसाद ने सरयू राय के आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि सरयू राय इस तरह के मनगढ़ंत आरोप पिछले 4 साल से लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मैं फोन टैपिंग करता हूं, यह पूरी तरह गलत है। वहीं मीरा सिंह से लगातार हो रही बातचीत के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मीरा से उनकी बातचीत 3 साल पहले हुई थी। उसके बाद से वे उनके थाने में भी नहीं गए हैं। उन्होंने सरयू राय को चुनौती दी है कि वह कॉल डिटेल निकलवा कर सार्वजनिक करे, नहीं तो माफी मांगे। मुश्किलों की मझधार में नौका पर सवार, बोट राइड से सोरेन का क्या संदेश। झारखंड में चल रहे सियासी संकट को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद शनिवार को 3 बसों में सवार होकर किसी अज्ञात गंतव्य के लिए रवाना होते देखे गए। इसके बाद लतरातू डैम पहुंचे मुख्यमंत्री और विधायकों ने वोटिंग का लुत्फ उठाया। माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त मुश्किलों की मझधार से गुजर रहे हैं, लेकिन इस वोट राइड से उन्होंने विपक्षियों को अपनी मजबूती का संदेश दिया है। एक नेता ने बताया था, अगर जरूरत पड़ी तो सभी सत्तारूढ़ विधायकों को एक ही गंतव्य पर भेजा जाएगा। सभी विधायक अपना सामान लेकर मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने आए हैं। 41 विधायकों के साथ हेमंत सोरेन खुट्टी स्थित पिकनिक स्पॉट लतरातू घूमकर वापस रांची लौटे। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के 41 विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खुट्टी स्थित पिकनिक स्पॉट लतरातू घूमकर वापस रांची लौट चुके हैं। यह जानकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी। उन्होंने कहा कि विधायकों के वापस आने के बाद रात 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के सभी विधायकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 7 बजे से होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के झारखंड इकाई के प्रभारी अविनाश पांडे भी उपस्थित हुए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सभी विधायकों को पतरातू जाना था, लेकिन जानबूझकर हम उन्हें खुट्टी जिले में लतरातू घुमाने ले गए, क्योंकि भाजपा उसी की भाषा समझती है। धनबाद में अब भी 36% कम बारिश, 8 जिलों की स्थिति सुधरी। धनबाद पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के वजह से झारखंड में वर्षापात का आंकड़ा सुधरा है। पिछले महीने तक केवल
2 जिलों में वर्षापात का आंकड़ा सामान्य के करीब था। अब 8 जिलों में यह आंकड़ा सामान्य के करीब पहुंच चुका है। दूसरी ओर धनबाद सहित 12 जिलों में अब भी 20 से 60% तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। धनबाद, गिरिडीह और संथाल के 6 जिलों में अब भी वर्षापात की स्थिति ठीक नहीं है। 1 जून से 27 अगस्त तक के दक्षिण पश्चिम मानसून काल में धनबाद जिले में सामान्य से 36% कम बारिश हुई। गिरिडीह में 40%, देवघर में 55% और दुमका में सामान्य से 49% कम बारिश दर्ज की गई है। संथाल के बाकी 4 जिले जामताड़ा में 63%, पाकुड़ में 71%, गोड्डा 67% और साहिबगंज में 64% सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। राज्यपाल के फैसले से पहले रघुवर दास का सीएम हेमंत सोरेन पर वार, बोले बीजेपी ने नहीं कहा अपने पैर पर मारो कुल्हाड़ी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर सोमवार तक राज्यपाल का फैसला आ सकता है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन को बीजेपी ने नहीं कहा था कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो और न सिर्फ अपने लिए पत्थर का खनन का पट्टा ले लो, बल्कि भाई और परिवार के लिए भी खनन का पट्टा ले लो। रघुवर दास ने कहा कि बीजेपी ने जो राज्यपाल को आवेदन दिया गया था उसमें हेमंत सोरेन की विधायकी खत्म करने और उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत चुनाव लड़ने से रोकने का भी आवेदन किया था। हमने राज्यपाल को पूरा पुख्ता सबूत दिया है जिससे उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोका जा सके। रघुवर दास ने कहा कि बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच कर रही है। सरकार के जाने नहीं जाने से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे झारखंड में, न कि राजतंत्र बने। झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच सियासी बयानबाजी शुरू। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा डर रही सरकार। झारखंड में बदले राजनीति समीकरण के बीच राजनेता का सियासी बयानबाजी भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाक में दम कर रखा है। जेएमएम और कांग्रेस जो सोचते हैं उन्हें सांसद निशिकांत दुबे कुछ देर बाद ही सार्वजनिक कर देते हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यूपीए के 10 से 11 विधायक गायब हैं। दुबे ने दावा किया कि बीजेपी के 33 विधायक हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में हम हैं, लेकिन डरी हुई सरकार है और अब अपने विधायकों को लेकर भाग रहे हैं। हेमंत की कुर्सी गई तो कौन होगा अगला सीएम? कांग्रेस ने दिया ये जवाब। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट है। अवैध माइनिंग पट्टे लेने के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद अब राज्यपाल के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि उसके बाद झारखंड की राजनीतिक तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसे में सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति करने में लगा है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने की स्थिति में नए सीएम को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शनिवार की शाम 8:30 बजे पार्टी ने रांची में विधायकों की एक बैठक बुलाई है। कांग्रेस का कहना है कि वह गठबंधन सरकार के साथ है। इस संबंध में राजेश ठाकुर ने कहा कि हम सामान लेकर आए हैं ताकि तैयार रहें। कहीं भी जाना पड़ सकता है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। फैसला होगा क्या करना है, इसलिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अपने तरीके से हम लोग तैयार हैं। लेकिन मैं राज्यपाल से अनुरोध करता हूं कि भ्रम की स्थिति को जल्द दूर किया जाए। जो भी फैसला है उनको सुनाया जाए। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, महागठबंधन के विधायक जो भी फैसला करेंगे सबको मंजूर होगा। झारखंड में योजना लागू। सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 5,000 रुपए। झारखंड सरकार अब सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वालों को पुरस्कृत करेगी। उसे 5,000 रुपए मिलेगा। यह योजना तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू कर दिया गया है। राज्य के परिवहन विभाग ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के आलोक में मोटर वाहन जनित सड़क दुर्घटना में घायलों को सहायता करने वाले और अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने की योजना को राज्य में लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को परिवहन विभाग 5,000 रुपए नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त झारखंड सरकार की ओर से पत्र जारी किया गया है। पत्र में योजना के सुलभ संचालन के निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसके तहत एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति तथा जिला में जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति गठन किया जाना है।
कोरोना की तरह होते हैं स्वाइन फ्लू के लक्षण। झारखंड में 3 मरीज मिलने से हेल्थ विभाग में हड़कंप। झारखंड में स्वाइन फ्लू की एंट्री हो गई है। राजधानी रांची में इसके 3 मरीज मिले हैं। तीनों के इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। संक्रमितों में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। सभी की हालत अभी सामान्य है। संक्रमित एक महिला दिपटोली की रहने वाली है, जबकि दूसरी महिला पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की रहने वाली है। वहीं तीसरी संक्रमित बुजुर्ग धनबाद का रहने वाला है। झारखंड में एक साथ स्वाइन फ्लू के 3 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग के होश उड़े हुए हैं। मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि स्वाइन फ्लू का लक्षण भी कोरोना की तरह है। स्वाइन फ्लू का वायरल भी संक्रमित मरीजों के शरीर में भारी नुकसान पहुंचा सकता है।